कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्वकर्मणि। एक वक्त था जब एलपीजी गैस सिलेंडर हर घर की बेसिक जरूरत था, लेकिन आज वही सिलेंडर धीरे धीरे एक लग्जरी बन रहा है। आपने भी नोटिस किया होगा, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सब्सिडी गायब हो रही है और सवाल एक ही है, क्या ये सिर्फ महंगाई है या इसके पीछे कोई बड़ा सिस्टम का चेंज हो रहा है? ये कहानी है इंडिया के गैस सिलेंडर क्राइसिस की, जिसका असर हर किचन तक पहुंच रहा है, लेकिन इसका सच अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आया। कुछ साल पहले तक एलपीजी सिलेंडर आम आदमी के लिए अफोर्डेबल था, गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी और मिडिल क्लास को भी रिलीफ मिलता था। लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम बदलने लगा, सब्सिडी कम होने लगी और फिर कई लोगों के लिए कंप्लीटली बंद हो गई। आज सिचुएशन ये है कि मेट्रो सिटीज में एक सिलेंडर 900 से 1100 रुपए तक पहुंच चुका है और जो लोग पहले सब्सिडी पे डिपेंडेंट थे, उनके लिए ये एक बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि ये चेंज अचानक कैसे हुआ? इसका एक रीजन है ग्लोबल मार्केट। इंडिया अपनी एलपीजी का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एलपीजी प्राइसेस पर पड़ता है। और पिछले कुछ सालों में ग्लोबल टेंशंस और वॉर्स ने एनर्जी प्राइसेस को अनस्टेबल बना दिया है। लेकिन क्या सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स ही जिम्मेदार हैं? एक्सपर्ट्स के हिसाब से नहीं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है गवर्नमेंट का पॉलिसी शिफ्ट। उज्ज्वला स्कीम के थ्रू करोड़ों लोगों को फ्री गैस कनेक्शंस दिए गए थे, लेकिन कनेक्शन मिलना एक बात है और उसे रेगुलरली यूज करना दूसरी। जब रीफिल का प्राइस बढ़ता है, तो लो इनकम फैमिलीज के लिए सिलेंडर लेना मुश्किल हो जाता है। इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि कई लोग वापस ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स पर शिफ्ट कर रहे हैं, लकड़ी, कोल और चूल्हा। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये हेल्थ और लाइफस्टाइल का भी क्राइसिस बन रहा है। सोचो, एक तरफ इंडिया डिजिटल और मॉडर्न बन रहा है और दूसरी तरफ लोग बेसिक कुकिंग के लिए फिर से पुराने तरीके यूज करने पर मजबूर हो रहे हैं। इससे पोल्यूशन बढ़ता है और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है विमेन पर, जो रोज इस स्मोक के कांटेक्ट में आती हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मार्केट में एक और लेयर है जो ज्यादा लोग नोटिस नहीं करते। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उन पर भी प्रेशर होता है कॉस्ट मैनेज करने का। कभी कभी उन्हें लॉसेस अब्सॉर्ब करने पड़ते हैं और कभी गवर्नमेंट उनके लॉसेस कवर करती है। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहां पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी कॉम्प्लेक्सिटी के बीच आम आदमी फंस जाता है। अब सवाल ये उठता है कि फ्यूचर क्या होगा? क्या एलपीजी सिलेंडर और महंगा होगा? क्या सब्सिडी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी या फिर गवर्नमेंट कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करेगी? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया धीरे धीरे ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक कुकिंग या रिन्यूएबल सोर्सेस। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी के लिए एलपीजी ही सबसे एक्सेसिबल ऑप्शन है और जब वही ऑप्शन अनस्टेबल हो जाए तो प्रॉब्लम और भी सीरियस हो जाती है। ये क्राइसिस सिर्फ एक फाइनेंशियल इशू नहीं है, ये एक साइलेंट चेंज है जो इंडिया की डेली लाइफ को रीशेप कर रहा है। हर घर में, हर किचन में इसका इम्पैक्ट फील हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये सिर्फ टेम्पररी फेज है या फिर हमें कैसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां बेसिक नेसेसिटीज भी धीरे धीरे लग्जरी बन जाएंगी? सच क्या है ये आज भी पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, गैस सिलेंडर का ये क्राइसिस सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं बल्कि एक रियलिटी है जो साइलेंटली हर घर की कहानी बदल रही है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जंग जारी है। जंग के कारण बढ़ते तनाव और ईंधन आपूर्ति में आ रही रुकावटों के बीच भारत में एलपीजी सिलेंडर को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने की खबरें अब सामने आने लगी हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स और केटरिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित बताई जा रही है। केंद्र सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। राज्यों के साथ बैठक कर ये साफ किया गया कि घरेलू उपभोक्ताओं को किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में
हालांकि बाजार में बढ़ती बुकिंग और सप्लाई चेन पर दबाव के कारण कई जगहों पर वेटिंग बढ़ गई है। एलपीजी सिलेंडर संकट का असर अब दिखने लगा है। मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में रेस्टोरेंट मालिकों ने चेतावनी दी है। इसी बीच देश के अलग अलग शहरों से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं कमर्शियल गैस की सप्लाई रोक दी गई तो वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग अवधि भी बढ़ा दी गई है। जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े शहर जहां होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज चिंता जाहिर कर रही हैं। गैस एजेंसी के बाहर इस तरीके से लंबी लाइन लग रही है। लोग सुबह सुबह अपने काम धंधे पर जाते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन ये लोग सुबह आंख खुलते ही सूरज उगने से पहले इसी तरीके की लंबी लाइन आप देखेंगे। इस वक्त ये लंबी लाइन जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको ये लंबी लाइन इस वक्त नजर आएगी। लोग सिलेंडर लेने के लिए, गैस बुकिंग कराने के लिए आ रहे हैं। इस तरीके से खाली सिलेंडर भी लेकर के आ रहे हैं कि काश उनको गैस मिल जाए, लेकिन इन लोगों को खाली हाथ यहां से जाना पड़ रहा है। दरअसल सरकार कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो यही है कि लोगों में अफवाह भी फैल रही है कि गैस आपूर्ति नहीं होने से उनके घरों में चूल्हे कैसे जलेंगे, और यही वजह है कि गैस बुकिंग भी नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन भी जो नंबर है वो काम नहीं कर रहे हैं। और अब जो महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सब लोग यहाँ पर आए, आपसे बात करते हैं। कितने बजे से यहाँ पर खड़ी हैं लाइन में आप? सुबह 7 बजे से। 7 बजे से। हाँ जी। घर पे गैस है? नहीं है, खत्म हो गई है। खत्म हो गई। हाँ। गैस कब तक मिलेगी, क्या है, कुछ बताया इन्होंने? कुछ नहीं बताया अभी। कुछ नहीं बताया? नहीं। तो बुकिंग हो पाई ऑनलाइन या नहीं हो पाई? नहीं हुई। नहीं हुई। नहीं। अब घर में खाना कैसे बनेगा? अब क्या पता कैसे बनेगा, खाना गैस ही नहीं है तो खाना कहाँ बनवेगा? खाना कहाँ बनेगा, बड़ी समस्या। मैम आप भी कितने बजे से यहाँ पर खड़ी हैं? परेशानी बताइए। खैर आप मैडम कब से खड़ी हैं यहाँ पे, कितनी देर हो गई? मैं 8 बजे। 8 बजे से। गैस आपके यहाँ है या खत्म हो गई? खत्म हो गई। गैस कब मिलेगी, क्या कुछ बताया इन्होंने? नहीं, कुछ नहीं बताया। तो ये लोग भी लाइन में खड़े हुए हैं, तमाम जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो भी खड़े हैं। भैया आप भी गैस लेने के लिए खड़े हैं? लेने के लिए खड़े हुए हैं और सुबह से खड़े हुए हैं 6 बजे से। यहाँ पे स्थिति इतनी नजर आती है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी जहाँ पे आज के टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, इनोवेशंस चल रही हैं, लोग डिपेंडेंसी खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन बुक नहीं हो रहा है और सब्स्टिट्यूट कोई है ही नहीं। क्या सब्स्टिट्यूट है? अगर आपके पास सिलेंडर नहीं है तो कुछ है आपके पास में? आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 75 साल बाद भी, अगर 75 साल के आज़ादी के बाद भी अगर लाइन में लगना पड़ता है, ये हमारी सरकार पे धिक्कार है। और इससे पहले जो सरकार है उन पे भी धिक्कार है कि अभी भी हम डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज के ऊपर। अब घर पे खाना बन पा रहा है आज? कहाँ बन पा रहा होता तो यहाँ खड़े होते। सोचिए काफी ज्यादा गुस्सा है, तमाम सवाल खड़े हैं। मैम आप बताइए सिलेंडर लेकर के आप आई हैं, घर पे गैस है या नहीं है? सर नहीं है। एक्चुअली मैंने 2 तारीख को बुकिंग की थी, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करते करते वो घर पे डिलीवरी दे जाते थे, बट वो कॉल ही नहीं पिक कर रहे, ना ही कंप्लेन करने के लिए अगर इनको कॉल कर रहे हैं वो भी बस कॉल काट रहे हैं पिक करके, मतलब कोई सुन ही नहीं रहा है हमारी बातें। तो अब घर पे खाना कैसे बनेगा? वही तो आज इसलिए आए हम दौड़ के। क्या बोल रहे हैं, गैस कब तक मिलेगी? वो बोल रहे हैं कि यहाँ से पर्चा कटाओ, वो भी नहीं बताया कि पर्चा कटाना है। आज बोला कि यहाँ से पर्चा कटा के फिर गोडाउन से लेके जाओ या जहाँ से ले जाना। आप बताइए, आप भी गैस लेने के लिए आए हैं? एक मिनट भाई साहब, एक हफ्ते से आ रहा हूँ सर, और उन्होंने आज पर्ची काट के दी। अभी कह रहे 3 दिन बाद गैस मिलेगी। 3 दिन सब 1-1 किलो ब्लैक में भर रहे। ब्लैक वाला भी 200 रुपये किलो से कम गैस नहीं दे रहा। 200 रुपये किलो। अब घर में सिलेंडर है या नहीं है? रिक्शा भाड़ा 350 रुपया 3 दिन में लगा है और वापस गए। रिक्शा भाड़ा 3 दिन लगातार आप आए यहाँ पे? हाँ 3 दिन। गैस नहीं मिली? 2 तारीख को बुक हुआ है, पूछ लीजिए। 2 तारीख को बुक हुआ है। कब मिलेगा, क्या बोल रहे हैं? रोज कह रहा है कल, रोज कल की बात कर रहा है। आप बताइए, आप भी इतने बुजुर्ग हैं। मेरा 11 नवंबर का है। नवंबर में लिया मैंने सिलेंडर, उसके बाद सिलेंडर नहीं मिले अभी। उसके बाद मेरा सिलेंडर डिलीवरी हो रहा है हर महीने, मुझे मिल नहीं रहा यार। यानी ब्लैक में चल रहा है? ब्लैक में चल रहा मेरा सिलेंडर। अभी आप यहाँ पर आए हैं, क्या सिलेंडर मिल पा रहा है या नहीं? कहाँ मिल पा रहा, लाइन में लगाऊं। ये बुजुर्ग हैं, इतनी उम्र है। 1-1.5 घंटा हो गया मेरे को खड़े हुए। 1-1.5 घंटा? हाँ। तो घर पे अब खाना कैसे बनेगा? क्या अब क्या, बच्चे भी ऐसे ही हैं, जो ड्यूटी जाने वाले बच्चे वो भी नहीं गए, बैठे ऐसे। क्या करें, बिना गैस के कुछ भी नहीं हो पा रहा। बिना गैस के कुछ नहीं हो पा रहा। लंबी लाइन देखेंगे आप, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, वो लोग इसी तरीके से यहाँ गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइन में आकर के खड़े हैं, इस इंतजार में कि शायद उनको गैस मिल पाए, लेकिन गैस नहीं मिल पा रही है। आप बताइए भैया, कब से खड़े हैं, कितनी देर हो गई? भैया हमें तो कम से कम 1 घंटे हो गए। अच्छा। हाँ जी। तो क्या घर पे गैस है या नहीं है? गैस सर खत्म हो रखा है। खाना कैसे बनेगा? लकड़ी से बनाएंगे और कैसे बनाएंगे? लकड़ी से बनाएंगे। अब भूखे थोड़ा ही रहेंगे।
तो कब तक गैस मिलेगी, क्या बोल रहे हैं? अभी तो हम अंदर गए नहीं हैं, अब ऑफिस में जाएंगे जब भी पता चलेगा। तो सुबह काम धंधा छोड़ करके लाइन में लगे? बिल्कुल काम धंधा छोड़ के जी। आप बताइए कब से? छोड़ के नहीं, ड्यूटी भी करनी पड़ रही है और सिलेंडर के लिए भी करना पड़ रहा है। तो ये हालत हो गई है इस वक्त भारत की जनता की, किस तरीके से सिलेंडर लेकर के आ रहे हैं इस उम्मीद में कि लोगों को गैस मिलेगी, लेकिन गैस नहीं मिल पा रही है। कब मिलेगी इसका भी जवाब नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है वो नंबर भी लोगों को काम नहीं आ पा रहा है, फ़ोन नहीं उठ रहे हैं या नंबर काम नहीं कर रहा। तो इस वजह से जो LPG सिलेंडर है, इस तरीके से खाली सिलेंडर लोग ले लेके लगातार कई कई दिन आ रहे हैं, लेकिन उनको अभी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। तो इस ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जो युद्ध है, अब उसका असर सीधा सीधा भारत पर भी पड़ रहा है, जिस वजह से कॉमर्शियल सिलेंडर हैं उनकी आपूर्ति भी नहीं हो पा रही और तमाम जो रेस्टोरेंट ढाबे हैं वो बंद होने की कगार पर आ गए हैं। फिलहाल 30% से भी ज़्यादा जो आपूर्ति आयात किया जा रहा था वो भारत का नहीं हो पा रहा और इसका सीधा असर अब भारत के जो चूल्हे हैं उस पर पड़ रहा है। चूल्हे कई घरों में नहीं जल पा रहे हैं। कैमरामैन नदीम के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, नोएडा। पहला नंबर है, दिखाओ पहला नंबर। सब प्लस 1500 रुपया दे रहे, उसके बावजूद भी सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। न लकड़ी है ना ही कुछ है, कहाँ से खाना बनाएगा? दिमाग खराब किया। मैं कह रहा अच्छा दिन आ रहा, अच्छा दिन झाट आ रहा है। भर दो मेरा सिलेंडर नरेंद्र, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो मेरा सिलेंडर नरेंद्र, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। नेतन्याहू और ट्रंप प्यारे, बचपन के हैं यार तुम्हारे। नेतन्याहू और ट्रंप प्यारे, बचपन के हैं यार तुम्हारे। फोन घुमा दो युद्ध रुकवा दो, फोन घुमा दो युद्ध रुकवा दो। LPG हो गई जी पे भारी, LPG हो गई जी पे भारी। युद्ध रुकवा दो सर। Mr. Modi, thank you so much for visiting our country. TCS, my friend. Yeah. Sure, Mr. Modi. Thank you so much for visiting our country. Great harassment. क्या हुआ? मोदी नाले में से गैस बनाकर चाय बेच रहा है, जल्दी लेकर आओ। What? इसकी माँ की साला मोदी LPG सिलेंडर बोल के नाले से गैस दिला दे। अरे मोदी जी, अरे हम हिंदू, अरे हम देश के हिंदू भाई। देखो नाले के किनारे खड़े होकर गैस बना रहे हैं यार हम। क्या हालत हो गया है हम भक्तों का यार। अरे पहचान नहीं रहे हो? आगे लगता है। अरे सुनो, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोगों पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा हो गया है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले हमें ज्ञात हुआ है कि अभी LPG के रेट्स को बढ़ाया गया है। अब LPG के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। महिला मोर्चा देश भर में, हर जिले में, हर मंडल में सरकार के इस महिला विरोधी नीति के विरोध में प्रदर्शन करेगी। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। नए नए वक्त
हम गैस एजेंसी पर गए थे सिलेंडर लेने, 10 बार उसको कहे कि हम हिंदू हैं, ये गमछो बाने थे ये कलर के, तब वो साला नहीं दिया हमको सिलेंडर। ए भैया ए काची कर रहे हो? डांस कर रहे हैं ऑर्केस्ट्रा का, दिखाई नहीं दे रहा है कि नल्ली से गैस बना रहे हैं। अरे अरे बनाइए बनाइए बनाइए। हाँ भैया दीजिए। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। सिलेंडर महंगे हो गए, चूल्हे पे आ गई कढ़ाई, दे आया सब जीएसटी में जो भी करी कमाई, करते करते देश की चिंता रात के बज गए 2:30। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? हो गई सब बीमार, वैक्सीन जिसने भी लगवाई, बिक गया पूरा देश, अंधभक्तों को समझ न आई, वीडियो उनकी बैन हुई जिसने आवाज उठाई। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? इस सरकार के राज में चारों ओर मची है तबाही, धर्म के नाम पे तोड़ती है ये कैसी पार्टी आई, हिंदू मुस्लिम करके सब में करवाते ये लड़ाई। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? गैस की प्रॉब्लम है। आज मैं सभी जनता से एक बात कहना चाहता हूँ, कुर्सी सोच समझ कर दिया करो। यदि कुर्सी गद्दे को दे दोगे तो यही हाल होगा, साले वो खुद भी परेशान होएगा, दूसरों को भी परेशान करेगा, इसलिए सोच समझ कर कुर्सी दिया करो। अब आप लोग बताओ कि एक महाशय कौन है, इनका नाम क्या है? मेक इन इंडिया स्वाहा, काला धन स्वाहा, सब स्मार्ट सिटी स्वाहा, 2 करोड़ नौकरी स्वाहा, बुलेट ट्रेन स्वाहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वाहा, रुपया बराबर डॉलर स्वाहा। और आप लोग कमेंट में बताइए स्वाहा, 15 लाख स्वाहा, सुलभ शौचालय स्वाहा।